ओके नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का अरुण 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं अपने वायरल मैथ्स में तमाम कैलकुलेशन की टेक्निक्स, तमाम कैलकुलेशन के अप्रोचेस जो आपके डेली लाइफ का हिस्सा बनेंगी, जो आपके डेली मॉक का हिस्सा बनती हैं, जो आपके डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है, राइट। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज़ किए करते हो तो ये सभी कैलकुलेशन टेक्निक्स, ये सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज़ किए, राइट। शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों शुरुआत करते हैं। हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। नाइस, वेरी नाइस। देखिए 39 प्लस 65 प्लस यहां पर हमारे पास है 44 प्लस 87 है। हमें सभी का सम करना है। कैसे करेंगे बताओ? बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच यहां पर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच, यानी कि स्कैन अप्रोच, है ना। 6 3 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 8 21 हो गया, 21 नहीं बोलेंगे इसे हम 210 बोलेंगे। 9 5 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 18 7 हमारा 25 हो गया। 25 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर वुड बी 235। क्या कहते हो बच्चों? क्या हर एक बच्चे का आंसर 235 आ रहा है? क्या बात है, कमाल है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 48 प्लस 24 प्लस 83 प्लस 25। जल्दी से सारे बच्चे 48 प्लस 24 प्लस 83 प्लस 25 कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से देखेंगे। 4 तो 6 हो गया, है ना। 6 8 6 14 हो गया बच्चों, ठीक है। और ये 16 हो गया, ठीक है। 4 2 6, 8 से 14 2 16 हो गया। 16 नहीं बोलेंगे इसको हम 160 बोलेंगे, ठीक है। प्लस 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, यानी कि 180 हमारा आंसर आ गया। क्या सारे स्टूडेंट्स का आंसर 180 आ रहा है? ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, 27 है, 81 है, 243 है, क्वेश्चन मार्क है। क्विकली सारे बच्चे तुरंत आपको उसी समय पर डिकोड कर देना है। 27 है, 81 है, 243 है, क्वेश्चन मार्क है। समझ में आ गया होगा। 27 का 3 टाइम्स होता है बच्चों 81, 81 का 3 टाइम्स होता है 243। तो इसका मतलब यहां भी हम देखेंगे तो हमें 3 टाइम्स करना होगा। 243 का 3 टाइम्स कितना होता है? तो हम कहेंगे सर 729। क्या सारे स्टूडेंट्स का आंसर 729 आ रहा है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी कि आप देखो और तुरंत आपको वो हिट कर जाए कि अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट के अंदर है 1 2 3 2 1। बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 कैसे निकालोगे? ये आपने सीखा हुआ है ना। हमने देखना है यहां पर कि जो काउंटिंग है वो कहां तक गई है। 1 2 3 3 तक गई है, फिर उसके बाद डिक्रीज की है ना। यानी कि सीढ़ी कहां तक चढ़नी पड़ी है हमको? 3 तक, फिर उसके बाद कम हो गया है। तो जितनी मैक्सिमम सीढ़ी होती है या फिर कहा जितनी मैक्सिमम काउंटिंग होता है उतने 1 का ये स्क्वायर होता है ना। यानी कि 111 का स्क्वायर रहा होगा 1 2 3 2 1। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट पूछोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 111। बस यही तो है, ठीक है। यही तो इसका आंसर हो गया, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो यहां क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1, है ना। 1 2 3 4 3 2 1। तो मैक्सिमम काउंटिंग यानी कि स्टेयर यानी कि सीढ़ी कहां तक गई है? 4 तक गई है। यानी कि ये 4 टाइम्स ऑफ 1 का होल स्क्वायर रहा होगा। करेक्ट है। 1 2 3 4 3 2 1 करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हम कहेंगे सर 4 टाइम्स 1, ऐसे 1 1 1 1, याद रहेगा। चलो नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा है, 3 3 9 45 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। बच्चों अब आंसर दो। 3 3 9 45 क्वेश्चन मार्क कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। हमने देखा यहां पर 1 टाइम्स हो रहा है, यहां पर 3 टाइम्स हो रहा है, यहां पर 5 टाइम्स हो रहा है। तो हम समझ गए कि यहां पर 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर का मल्टीपल है, यानी कि 7 टाइम्स। 45 का 7 गुना, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि 315, ठीक है। 315 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया। क्या बात है, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, 998 का 17 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे
998 का हमें 17 टाइम्स करना है। 998 का 17 टाइम्स, 998 का 17 टाइम्स करना है। कैसे होगा सिखाया गया आपको। हम इसे 998 नहीं समझेंगे, हम इसे मानेंगे 1000 माइनस 2, ऐसे हो जाएगा 17,000 माइनस 17 दूना 34, यही तो होगा, है ना। यानी कि 17,000 में से आपको 34 माइनस कर देना होगा सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब यहां पर 17,000 में से 34 घटाना, है ना, बड़ा मुसीबत जैसा काम लग रहा होगा। बिल्कुल इस चीज़ को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखा करो कि ये जो लास्ट का जीरो है ये हमेशा 10 में से माइनस करवाएगा, और बाकी के जितने भी जीरो हैं ये सारे के सारे 9 में से माइनस करवाएंगे, और ये आपका कम हो जाएगा। तो ऐसे मेंटली देख सकते हो आप अपने आंसर को, यानी कि 169, है ना, 169, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। करेक्ट है, यानी कि 16,966, है ना, 16,966। एक तरीका तो ये है जो आप करते आ रहे हो बचपन से। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप ऐसे सोचो कि 34 माइनस करना है ना, तो किस में से माइनस होगा? 34 माइनस करना है तो 1000 में से माइनस कर दो बस, ठीक है। 34 माइनस करना है तो 1000 में से, यानी कि 17,000 को आप ऐसे सोचो कि ये 16,000 है प्लस 1,000 है, ऐसे। और आपको इस आखिरी के 1,000 में से 34 घटाना है, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। यानी कि आप बोलोगे 964, यही तो बोलोगे 964, है ना। इतने का आंसर क्या आ गया? 964। और यहां पर क्या है? 16,000 है, तो 16,000 में इसको ऐड कर दोगे तो 16,966, सॉरी 4 माइनस हो रहा है ना, ये समझ में आ गया अच्छे से। तो 17,000 में से अगर आपको 34 माइनस करने को कहा जाए बच्चों, 17,000 में से अगर आपको 34 माइनस करने को कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, मतलब मेंटली, है ना, प्रिपेयर नहीं रहते। मत सोचो इतना। 16,000 को अलग कर दो, 1000 को अलग कर दो, और उस आखिरी के 1000 में से 34 माइनस कर दो, ठीक है। तो आप बोलो सर 966 होगा, तो बस हो गया 16,000 और 966, यानी कि 16,966, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे 996 का 18 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे आंसर दें। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा नासा, अरे मैंने ही बगल में सही आंसर दे रखा था, वो हम आगे मिस किए हैं। तो नासा से होता है इन लोग का। 996 का मतलब हो गया 1000 बच्चों, 1000 माइनस 4, यही तो है। 996 का मतलब हो गया 1000 माइनस 4, यानी कि आपका दिख रहा है आपको 18,000 माइनस 1872, ये ठीक है। अब क्या करें? तो आप बोलो यहां पर 17,000 हो गया, और आखिरी के 1000 में से 72 घटाओगे तो कितना आएगा? 928 आएगा। तो आंसर हो गया 928, है ना, 17,928। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीजें, है ना। चलो और करके दिखाओ फिर इसी बात पर। मैंने कहा 997 का आपको 17 गुना करके दिखाना है। चलो क्विकली सारे बच्चे जल्दी से आंसर दो। 996 का आपको 16 गुना करके दिखाना है। चलो 994 का आपको 12 गुना करके दिखाना है। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें। इन चीजों के लिए अगर आपको पेन उठाना पड़े तो फिर क्या ही पढ़ा आपने, है ना, फिर क्या ही आपकी स्पीड है, ठीक है। इन चीजों के लिए आपको पेन नहीं उठाना है। चलो क्विकली सारे बच्चे, तो समझ में आ गया होगा, है ना। 1,000 मतलब हो गया 17,000, 17,000 और ये 3 है, 17,000 में से आपको 51 माइनस करना है। इसका मतलब 16,000 हो जाएगा, क्योंकि 17,000 को हम ब्रेक कर देंगे 16,000 प्लस 1,000 में, तो 16,000 तो पूरा का पूरा हो गया। उस आखिरी के 1,000 में से 51 माइनस कर दो तो 949 हो गया, तो 949 लिख दो ऐसे। 16,949 हो गया, राइट। इधर आ जाओ। अब यहां क्या है, 1000 माइनस 4 है ये, यानी कि 16,000 माइनस 16 को 64, है ना, 64 माइनस करना होगा आपको और कुछ नहीं। यानी कि 16,000 में से आपको 64 माइनस करना है, तो 15,000 तो पूरा का पूरा लिख देंगे हम बच्चों, और आखिरी के 1,000 में से हम 64 माइनस करने वाले हैं, यानी कि 936। क्लैरिटी है? समझ में आ गया? मजा आ रहा है? चलो यहां देखो क्या है, हम 12,000 में से 6 है ना, 12 छंग 72, यानी कि 11,000 हो जाएगा, और आखिरी के 1,000 में से हमें 72 माइनस कर देना है, यानी कि 928। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 11928। सारे बच्चे मैच कर रहे हैं अपना आंसर, सारे बच्चे मैच कर रहे हैं अपना आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 999 का 7 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे 999 का 7 टाइम्स, जल्दी से बच्चों। 999 का 7 टाइम्स कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 999 का 7 टाइम्स, मैंने देखा 9 का 7 टाइम्स क्या होता है, 9 समझो 63 होता है, ऐसे
कितने 9 बज गए, 2 9 बज गए, दोनों का यहां पर यूज कर लो, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सिखा देते हैं हम आपको बच्चों। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है लेट सपोज 72 का 8 टाइम्स। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं 86 का लेट सपोज 4 टाइम्स। टेबल एक प्रकार की हम बात कर रहे हैं, है ना, हम डबल डिजिट की टेबल की बात कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने यहां लिख दिया है 67। ठीक है, 67 का मैंने कहा 9 टाइम्स, तो ये एक प्रकार की टेबल है, डबल डिजिट की टेबल। हम ना, है ना, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किस चीज के बारे में, डबल डिजिट की टेबल। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है। आप मार्केट प्लेस पे खड़े हो और आपको 67 का 9 टाइम्स करना है। मान लो कि एक आर्टिकल की कीमत है 67 और आपने ऐसे 9 आर्टिकल्स खरीद लिए, है ना, 67 आर्टिकल्स की एक आर्टिकल की कॉस्ट है और ऐसे आपने 9 आर्टिकल्स परचेज कर लिए, तो इनकी कॉस्ट क्या आएगी। आप क्या मार्केट में अपने आप को अज्यूम किया करो कि आप टेबल पर बैठे हो, पेन और कॉपी के साथ बैठे हो, उस मोमेंट को अज्यूम मत किया करो। 67 का 9 टाइम्स कैसे करोगे मल्टीप्लाई। तो अगर आप अपना बेसिक अप्रोच लगाओगे जो बचपन से आप करते आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत समय लग जाएगा। आप सोचोगे 9 7 जा 9 6 जा, है ना, ऐसे नहीं होता। हमेशा स्कैन अप्रोच यूज की जा रही होती है। ठीक है, स्कैन अप्रोच में क्या होता है कि हमेशा 9 का 6 टाइम्स पहले होगा। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। अब 54 में 63 का 6 जोड़ दो, यानी कि 603 आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। ऐसे लेफ्ट टू राइट, मतलब 9 का 6 टाइम्स, 9 का 6 टाइम्स 54, 9 7 जा 63। अब ये जो 6 है वो इसमें डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 600, है ना, 54 में 6 ऐड हो गया तो यानी कि 60 हो गया ये, और ये वाला 3 यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, 603। इस तरह से 8 चौक 32, 6 चौक 24, तो यानी कि 344। मतलब जिस मोमेंट पर मैंने पढ़ा उसी मोमेंट पर मेरा आंसर आ गया, है ना। 8 से 56, 8 दूनी 16, तो 576। ऐसे क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया, ऐसे ही किया, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5555 में हमें 9.09 का प्रोडक्ट करके दिखाना है। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाओ। ऐसे ही किया है सर, बहुत बढ़िया। ज्योति बंसल हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति बंसल बहुत प्यारी स्टूडेंट है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे वायरल शशांक हैं जो हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो मेहनत है ना, ज़बरदस्त मेहनत है कि सुबह लोग 6 बजे उठते हो, मेहनत करते हो, हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो। तारीफ है भाई, काबिल तारीफ, बहुत शानदार। ईश्वर तरक्की दे, बहुत जल्द आप लोग का सिलेक्शन हो, बहुत जल्द, बहुत जल्द आप लोग एक ऐसे मुकाम पर जाओ जहां पर लोग आपको देख करके इंस्पिरेशन माने आपको, है ना। नाइस, वेरी नाइस। देखो अब ये क्या है, 9.09% नहीं है बेटा बच्चों, ये 9.09% नहीं है, ये क्या है, ये 9.09 एंड सो ऑन, मतलब 0909 ऐसा है ना। तो इसकी वैल्यू जानते हो क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/11 नहीं होती है। अगर 9.09% होता तो 1/11 होता, तो ये है ना, ये 1/11 नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिशत नहीं है, ये 100/11 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत होता तो 1/11, प्रतिशत नहीं है तो 100/11। अब हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड कर देना। 11 5 जा 55 हो गया, 0, 11 5 जा 55 हो गया, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 505 के आगे लगा दो 00। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 505 के आगे लगा दिया 00, करेक्ट। मैं भी बासी साहब चावल हूं सर। राइट, दीपांजलि मौर्य भी बहुत पुरानी बच्ची है, कमाल है। सब मेरे पुराने चावल हैं। ठीक है, जो वायरल मैथ्स की शोभा है, वायरल मैथ्स की या फिर किसी भी सेशन की या फिर किसी भी बैच की, सब शोभा है। ठीक है, जो देखो पुराने जो बच्चे होते हैं ना, वो टीचर को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि अगर वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो समाज के सामने हमारा एक प्रकार का कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं, एक प्रकार का कंटेंट शो कर रहे होते हैं, एक प्रकार का भरोसा शो कर रहे होते हैं कि मैं नवनीत सर से पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, इसका मतलब नवनीत सर सही है, ऑथेंटिक है ना। तो जिस टीचर के पास जितने पुराने बच्चे, कहीं ना कहीं उस टीचर की वैल्यू कहीं ना कहीं उतनी ही बढ़ रही होती है समाज में। यहाँ मतलब मैंने इन पर भरोसा किया हुआ है, क्योंकि नए बच्चे तो फिर भी किसी वीडियो के थ्रू या किसी ने कुछ कह दिया तो जुड़ गए, बट वो क्या जुड़े रहे हमारे साथ, तो वो हमारी शोभा बनते हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया, मतलब कमाल है, वेरी नाइस। 16.666 एंड सो ऑन होता तो 1/6, अगर प्रतिशत होता तो, प्रतिशत नहीं है तो ये 100/6 हो गया। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दें, 6 6 36, ये हो गया 606 का 100 गुना, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका आंसर 60600, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 14.28 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 4207 के साथ। सर मैं भी जिंदा हूं। हाँ हाँ ठीक है, अब ऐसे हम नाम लेना शुरू करेंगे तो फिर 1 घंटा सिर्फ नाम ही लेंगे, ठीक है। चलो यहां देखो 14.28% होता तो हम कहते 1/7, परसेंट तो है नहीं, तो ये 100/7। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 42, 7 हो गया, यानी कि 601 आगे लगा दो 00, ठीक है। 601 आगे लगा दिया मैंने 00, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 11.11 टाइम्स करना है आपको बच्चों 4689 का। क्विकली सारे बच्चे तेजी के साथ, जल्दी से। 11.11% होता तो आप बोलते सर 1/9, लेकिन यहां पर प्रतिशत तो है नहीं, है ना, तो आप बोलो सर 100/9 ऐसे। 9 से डिवाइड कर दें, 9 5 45, 9 2 18, 9 1 9। तो आपका आंसर क्या आ गया 521, आगे लगा दो 00 ऐसे, ठीक है। मजा आ रहा है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 32 का 225 टाइम्स करना है, जल्दी से। 32 का आपको 225 यानी कि 225 गुना करना है। 32 का आपको 225 गुना करना है। नहीं पता कैसे होगा बच्चों, ये 900/4 होता है, ये आपको याद कराया गया है, ये 900/4 होता है ना। ये 225 बहुत फेमस नंबर है, बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में परेशान करेगा, ठीक है। 225 होता है 900/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, यानी कि 9 8 72, आगे लगा दो 00, करेक्ट। मजा आया, आगे बढ़े। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल चौक के स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 1828 को डिवाइड करना है 25 से। क्विकली सारे बच्चे, एक बार जो बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने बच्चे यहां पर मौजूद हैं एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दो भाई। हाँ एक बार इक्वल कर दो, जितने बच्चे यहां पर मौजूद हैं एक बार लाइक्स तो बनता है ना, सेशन को लाइक भी कर दो। देखो 1828 का 25 से डिवीजन कैसे होगा, आपने सीख रखा है, दोनों तरफ 4 से प्रोडक्ट कर दो, तो 18 का 4 गुना 72, हाँ जी सर। 28 का 4 गुना 112 होता है, तो 112 के लिए हम 1 कैरी करेंगे और है ना 12 यहां लिख देंगे, तो आंसर वुड बी 73.12, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा तो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, है ना। 73.12, राइट, वेरी नाइस। अब देखो यहां क्या है, 26.33 का हमें 27 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से कैसे हो, बताओ। 26.33 एंड सो ऑन का हमें 27 टाइम्स करना है, कैसे किया जाएगा। टफ है, बिल्कुल बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। आपने सीख रखा है कि 26 का 27 गुना कैसे करते हैं, सीखा हुआ है, सीखा है कि नहीं सीखा है, पड़ोसी नंबर्स, है ना, कि अगर 26 है, 26 का प्रोडक्ट अगर 27 से हो रहा है तो आपने सीख रखा है 26 का स्क्वायर प्लस 26 कर देंगे, यही तो है। 26 का स्क्वायर प्लस 26 कर देंगे, 676 में 26 ऐड कर दो बच्चों। 676 में अगर आपने 24 ऐड कर दिया तो आपका 700 हो गया, यानी कि 702, है ना। यहां पर तो आ गया 702। ये क्या है, ये 1/3 है, 3 से डिवाइड कर दो, 9 ऐड हो जाएगा, यानी कि 711। मजा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 81.333 एंड सो ऑन का आपको 18 टाइम्स करना है, कैसे होगा। 81.333 एंड सो ऑन का आपको 18 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे आंसर करके दिखाओ तेजी के साथ। 81.333 एंड सो ऑन का आपको 18 टाइम्स करना है। देखो अगेन 18 8 144 होता है, 18 एकम 18, 144 में 18 का 1 जोड़ दो तो यानी कि 145, और यहां लिख दो 8, करेक्ट है तो बोलो हाँ, ठीक है। 0.333 मतलब हो गया 1/3, 3 से डिवाइड कर देंगे 6 आ गया, 6 इसमें हम जोड़ देंगे तो यानी कि 1464। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 1464, क्या बात है, वेरी नाइस, मजा आया, बढ़िया कैलकुलेशन है ना। अब सोचो ये एग्जामिनेशन में अगर देखने को मिलती है इस तरह की कैलकुलेशन तो आप क्या आसानी से कर पाओगे, आप बताओ, क्या आप आसानी से बस देखते ही आप तुरंत कर पाओगे, नहीं कर पाओगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई तो। बहुत सारे बच्चे यहीं पर ड्रॉप कर जाएंगे, सर ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 0.333 एंड सो ऑन जा रहा है तो इसको हम गुणा कैसे करेंगे। नाइस, लेकिन वायरल आदमी करके दिखा देगी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 0.555 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 27। आज भी बच्चों अगर कोई मेरे से कह देता है ना कि वायरल मैथ्स में नवनीत सर क्या ही पढ़ाते हैं, मैं मालूम क्या कहता हूं, मैं कहता हूं वायरल मैथ्स का कोई भी सवाल उठा लो, मतलब मैं ऐसे यूट्यूब खोल के दिखा देता हूं उनको, मैं कहता हूं वायरल मैथ्स का कोई भी सवाल उठा लो, कोई भी सवाल, मतलब बिल्कुल बेसिक से बेसिक, बिल्कुल टफ से टफ, मॉडरेट से मॉडरेट, इजी से इजी, कोई भी उठा लो और 5 सेकंड के अंदर करके दिखा दो बिना पेन और पेपर के, पढ़ाना छोड़ देंगे वायरल मैथ्स।
जितने लोग कहते हैं अरे क्या है ना, वायरल मैथ्स की कैलकुलेशन में क्या ही है, क्या ही पढ़ा रहे हो सर, ऐसा तो कभी कोई डिस्कशन हो जाता है। तो मैं ऐसे चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं कहता हूं आपसे तेज मेरे बच्चों का कमेंट आ चुका होगा जब तक आप आंसर दे रहे होगे। लाइव चैट में आप देखना मेरे बच्चों का आंसर आ चुका होगा, जब जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है उनका आंसर आ चुका होता है। दिस इज द पावर ऑफ वायरल आर्मी। चलो देखो, अब यहाँ क्या है, 0.555 एंड सो ऑन है, इतने में ही उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये है क्या भाई, और इतने में मेरे बच्चों का आंसर आ चुका है। इसे कहते हैं 0.5 की पावर 0.5 के ऊपर बार, क्योंकि 5 जो है बार बार रिपीट कर रहा है ना, ये हो गया। अब देखो हमने देखा बार के नीचे कितनी संख्या, हमने सर एक संख्या, तो ये 5/9 में कन्वर्ट हो जाता है। बार के नीचे कितनी संख्या, एक संख्या, तो एक 9 का यूज किया जाता है, और यहां क्या है 27 है, तो 9 का 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 5 का 3 गुना 15 हो गया। ऐसे 15 वुड बी द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 0.222 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 72, जल्दी से 0.222 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 72 कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे। अब ये है हमारा क्या, 2/9, राइट, है ना। 0.2 के ऊपर बार है ऐसे, ठीक है, तो 2/9 हो गया, क्योंकि बार के नीचे एक संख्या, तो एक बार 9 का हमने यूज कर दिया। 9 8 जा 72, 8 दूनी 16, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। मजा आ रहा है। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब जो बाहर है ना, जो विदेशी लोग हैं हमारे दुनिया में, जो वायरल मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, विदेशी लोग इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि आज तक वो समझ ही नहीं पाए हमारे वायरल मैथ्स के कल्चर को। तो उनको अगर है ना डाउट है कि यार वायरल मैथ्स में क्या हो रहा है, करके बताओ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, बै करते रह जाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। और इतने में हमारे बच्चों का आंसर भी आ गया 225। तो खेल है ना, खेल है जो सभी को समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, तो यहां पर एक अप्रोच वर्क कर रही है। सबसे पहले तो ये समझो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 9 आएगा सिर्फ इतने हिस्से का। भाई 9 कैसे आया, मैंने तो एग्जाम मतलब मैंने तो सॉल्व किया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1 प्लस 8 9, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन क्या कोई और अप्रोच हो सकती है? हाँ हो सकती है। सर जो ये 1 है, क्यूब हटा दो थोड़ी देर के लिए, और ये जो 2 है, इन दोनों का अगर मैंने सम किया तो 3 आएगा, और अगर मैंने फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा 9 आएगा। अच्छा, मतलब अप्रोच ये कहती है कि जब भी हम ऐसे क्यूब हमारे सामने आए, है ना, मतलब अगर हम ऐसे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के अगर क्यूब का सम बोले अगर हमसे कोई, तो हमें क्या करना है पता है बच्चों, हमें सिर्फ इनका सम ऐसे डायरेक्टली कर देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 का मुझे स्क्वायर कर देना लास्ट में, मतलब उसका सम किया फिर स्क्वायर कर दो, आंसर भी 225, करेक्ट है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ऐड देन स्क्वायर, है ना, करेक्ट। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक, 10th का क्यूब तक। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार, जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा ये सवाल, कैसे होगा? मैंने देखा सबसे पहले मुझे 1 से लेकर 10 तक का सम करना होगा, राइट। तो 1 से 10 तक का सम होता कितना है बच्चों, मैं आपको बता दूं 55 होता है ना। 1 से 10 तक का सम 55 होता है। अब 1 से 10 तक का सम करना भी सिखाया गया है। 10 का 11 गुना करके डिवाइडेड बाई 2, है ना, 10 का 11 गुना करके डिवाइड बाई 2, तो 55 आ जाएगा आपका। फिर 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं भाई, 5 नंबर एंडिंग विद 5 है ना, 5 का स्क्वायर किया 25, इसे अगर हम आगे वाले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30, तो आंसर विद 3025, ठीक है, 3025। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, 73 का हमें 84 टाइम्स करना है। कर लो, हाँ कर लो। जो इंसान कहे कि वायरल मैथ्स में क्या होता है, करके दिखा दो 5 सेकंड में बिना पेन और पेपर का यूज किए, लोगों की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। चलो समझना होगा सारे बच्चों। तो पहले तो हम यहां पर आपको स्ट्रक्चर सिखा देते हैं। ये 73 है, ये आपका 84 है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अप्रोच ये कहती है कि 4 का 3 गुना करो, 4 3 12, 12 का 2 लिखा 1 कैरी हो गया। फिर ऐसे क्रॉस में जाना है आपको, 7 चौक 28 है, ठीक है, 8 3 24 है, हमें दोनों का सम कर देना है आपस में। 24 गुना 28 होता है, 48 होता है, 4 जोड़ देंगे यानी कि 52, 52 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया 53, 5 कैरी हमने कर दिया। 8 से तो 56 हो गया, 56 में 5 जोड़ देंगे 61,
6132, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 6132 राइट। अब एग्जाम में ऐसे तो लिखोगे नहीं, अगर ऐसे लिखोगे तो फिर फायदा क्या हुआ, राइट? तो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि इसी पर सीखो, इसी पैटर्न पर सीखो। तो हमने सबसे पहले कैसे करना है, तो आप बोलो सर 7 4 का 3 गुना कर देते हैं, 4 3 12, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी हो गया, सबसे पहली बात। दूसरी, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे दूर दूर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, दूर से दूर वाले को, पास के पास वाले को, ठीक है। 7 चौक 28 और 8 तिरिक 24, 24 और 28 का हमें सम कर देना, तो 52 आ गया। 52 में हमने जो 1 छोड़ रखा था उसको ऐड करो तो 53, यानी कि 53, 53 का 3 लिखो, 5 कैरी हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में हमें इनका आपस में प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि 8 से 56 और जो 5 छोड़ के रखे थे 56 में 5 जोड़ दोगे तो 61। तो ये पैटर्न आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये पैटर्न आपको बच्चों याद रखना होगा। कैसा पैटर्न है, चाहो तो इस लाइन को ऊपर बना लो, चाहे तो इनको नीचे, जैसा भी मतलब आपको याद रह सके, बस और कुछ नहीं कह रहा मैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो 2 नंबर्स हैं ए बी और यहां पर सी एंड डी है, तो पैटर्न याद रखना, पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलतियां करोगे। पैटर्न ये कहता है कि इनका इनसे प्रोडक्ट करना है, जब ये हो जाए तो इनको इनको करो, इनको इनको करो, फिर ऐड कर दो और फिर लास्ट में इनको इनको कर दो, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद करके रखना होगा। आगे बढ़े, पहला सवाल मतलब ये तो हमने करा दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 86 का 48 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे। नाइस, वेरी नाइस, जल्दी से सारे बच्चे करके बताएंगे तेजी के साथ। कैसे होगा ये सवाल, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। इसी समय देखो, मतलब इसी मोमेंट पर देखो और आंसर कर दो। कैसे? 8 6 48 हो गया, हाँ जी, हमने 8 कैरी किया, 4 मतलब 8 लिख करके 4 कैरी कर दिया, ठीक है। अब 8 8 64, 6 चौक 24, भाई 64 में आपको 24 ऐड कर देना है, तो कितना आएगा, 88 आएगा, है ना। 64 और 24, 88, 88 में 4 जोड़ दो तो 92, 92 का 2 लिखो, 9 कैरी मैंने कर दिया, ठीक है। 8 4 जो 32 हो गए, 32 में 9 जोड़ देंगे तो 41, 4128 बच्चों, 4128। मजा आया? ठीक है, तो एक सिंगल स्टेप में आपने आंसर कर दिया ऐसे, ठीक है। मतलब आपको अलग से कहीं कुछ लिखना नहीं पड़ा। आप जब स्क्रीन पर बैठे होगे, कंप्यूटर पर बैठे होगे, मॉक दे रहोगे, तो ऐसे ही तो आएगा कहीं ना कहीं बीच में कैलकुलेशन, तो आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा कि 86 मल्टीप्लाइड बाई 48 है ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है, उसी मोमेंट पर आप आंसर लिख रहे होगे अपना। चलो नाइस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 46 का 38 टाइम्स, जल्दी से सारे बच्चे, 46 का 38 टाइम्स, क्विकली सारे बच्चे आंसर देंगे तेजी के साथ। इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और इस तरह से करना, मतलब आज आपका होमवर्क है बच्चों, आज आपका होमवर्क है इसी तरह की कैलकुलेशन के 50 क्वेश्चंस नोट कर लो अपने कॉपी में पहले, ठीक है, खुद से बना लो, डबल डिजिट के 50 क्वेश्चंस नोट कर लो एक लाइन से, ऐसे 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 ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 50 क्वेश्चंस आज आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, कर लेना। जितने बच्चे यहां पर जुड़े हैं और जो देखेंगे रिकॉर्डेड, सारे के सारे बच्चों का ये होमवर्क है, इस तरह के नंबर्स डबल डिजिट वाले उठा करके 50 क्वेश्चंस पहले नोट कर लेना और फिर एक साथ करते चले जाना, ठीक है। चलो यहां देखो क्या है, 6 का 8 टाइम्स क्या होता है, 8 6 48, 8 लिखा, 4 कैरी हो गया, ठीक है। 8 चौक 32 हो गया, 6 3 18 हो गया, 32 और 18 का सम करोगे तो 50 आएगा, 50 में 4 जोड़ दो तो 54 हो गया, 54 का 4 लिखा, 5 हमने कैरी कर दिया, 4 3 12, 12 में 5 जोड़ दो यानी कि 17, 1748। क्या सारे बच्चों का आंसर यही है, 1748? नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और चौक के स्क्रीन पर ये रहा, 15 का 386 टाइम्स करना है, क्विकली सारे बच्चे। हाँ, ये चक्रव्यूह अप्रोच है, ये अच्छा लगा मुझे, ये चक्रव्यूह अप्रोच है, चक्रव्यूह बन रहा है प्रॉपर, है ना। नाइस, बच्चों ने अच्छा नाम दिया, चक्रव्यूह अप्रोच है ये, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, महाभारत का चक्रव्यूह है ये। चलो अब देखो 15 का हमें 386 टाइम्स करना है, हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है, कि जब भी हमें किसी इवन नंबर का 15 से गुणा करना होता है तो अप्रोच ही कहती है उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, यानी कि 193, 38 का आधा 19, है ना, और 6 का आधा 3, हाफ जोड़ दो, तो आप बोलो सर ये हमारा 9 हो गया और ये हमारा 57 हो गया, और लास्ट में हमें 0 यूज करना होता है, ठीक है, तो 5790, करेक्ट, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 15 का हमें 387 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे सामने है 387, अब कैसे करें सर, अब तो इसका हाफ होने में दिक्कत होगी, है ना। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले इसके आगे लगा दो 0, है ना, जो 0 आप बाद में लगा रहे थे वो 0 आप पहले लगा दो, ठीक है, वो 0 आप पहले लगा दो, जो बाद में लगा रहे थे पहले लगा दो।
अब इसका हाफ करके ऐड कर दो और कुछ नहीं। तो यहां पर 19 आएगा, 38 का आधा 19, 70 का आधा क्या होगा 35, 35 इसमें ऐड कर दो ऐसे। ये 5 7 हो गया है ना, और 70 में अच्छा 5 8 हो जाएगा ना बच्चों, 5 8 हो जाएगा क्योंकि इनका सम 105 आएगा और ये आपका 05। तो 5805। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? बहुत शानदार, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 37 का 18 टाइम्स करना है। टफ है क्या? टफ है क्या बच्चा? बिल्कुल टफ नहीं है ना। चलो जल्दी से सारे बच्चे, 37 का हमें 18 टाइम्स करना है। अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग कि 29 ऑफ मार्च को वायरल आर्मी आ रही कि नहीं आ रही है पटना? हाँ, गांधी मैदान बाबू सभागार जो है वहां पर वायरल आर्मी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है ना? पहुंच रही है ना? हाँ, तो जितने बच्चे हैं पटना के आसपास वाले, उस लोकेशन के आसपास वाले, वो सारे के सारे बच्चे 29 ऑफ मार्च को सुबह 10 बजे जरूर आएंगे। ठीक है, जरूर से जरूर आएंगे और अपनी प्रेजेंस वहां पर दर्ज करेंगे और कुछ ना कुछ हमें जरूर देंगे जिससे कि हम याद रख सके। अब कुछ देने का मतलब ये नहीं कि कुछ आपको लेकर आना है, कुछ देने का मतलब आप एक पोस्टर भी ले लिया अगर अपने, है ना, हाथ में मेरे नाम का, तो भी मुझे हमेशा याद रहेगा कि हाँ वो बच्चा था, वो हमेशा एक रिकॉल में रहेगा, है ना। चलो देखा जाए 37 का 18 टाइम्स कैसे होगा भाई? आसान है, टफ नहीं बिल्कुल भी। किसी भी नंबर का 37 टाइम्स करना, अगर वो भी 3 का मल्टीपल है तो हमें पता है ना, 3 हिस्सों में बराबर बांट देते हैं, 6 6 6, तो 666 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 37 का 33 टाइम्स करना है, कैसे होगा बताओ? सर वी मेट पूना सेमिनार में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूना सेमिनार के हैं। नाइस। 37 का 33 टाइम्स कैसे होता है बच्चों? यहां पर त्रिशूल अप्रोच खास तौर पे काम कर जाएगी, है ना। चाहो तो वो भी लगा सकते हो कि मैंने देखा यहां पर 35 से सर 2 कम है, 35 से सर 2 अधिक है, तो अप्रोच कहती है सर 35 का स्क्वायर करके आपको 2 का स्क्वायर माइनस कर देना है और कुछ भी नहीं, है ना। तो यहां पर क्या है, 1225 है, माइनस यहां पर 4 है, तो आप बोलो सर 1221। ठीक है, 1221 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर ऑफ 196, कितने बच्चों का आंसर आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ 196 बच्चों 196 का स्क्वायर निकालना है जल्दी से। 196 का स्क्वायर देखने में कितना टफ है सोचो, है ना। लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो जाएगा। देखो बेस क्या है हमारा बच्चों? बेस है हमारा 200। आप बताओ कि 200 से कितना कम है? ये 200 से 4 कम है। जब 200 से 4 कम है तो ये 4 इसमें से हम माइनस कर देंगे, कर्मा अप्रोच, है ना। ये 4 कम है तो 4 इसमें से माइनस कर दो, 192 हो गया। करेक्ट है, क्योंकि बेस 200 है तो हमें 2 गुना करना होता है, बेस 300 है तो 3 गुना करना होता है और कुछ नहीं। 384 कह दोगे आप, है ना। 19 का डबल 38, 2 का डबल 4 और फिर लास्ट में 4 का स्क्वायर कर दो यानी कि 16। तो आंसर भी 38416 बच्चों, 38416 राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 212 का आपको स्क्वायर करना है जल्दी से। नाइस, 212 का स्क्वायर करना है, कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। अगेन 100 से 200 से कितना एबव? 12 एबव है, तो 12 इसी में जोड़ देंगे तो 224 हो गया। क्योंकि बेस 200 है तो डबल कर देंगे यानी कि 448 हो गया। और फिर 12 का स्क्वायर कर दो यानी कि 144, क्योंकि 12 अधिक था, 144 तो 1 कैरी करके 44 लिख देंगे यानी कि 44944। बढ़िया है ना, 44944, अच्छा पैटर्न है। ठीक है, 44944 राइट। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन है 389 होल 8/15 प्लस 224 होल 7/15। जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। कमाल है, कैसे बताओ? 389 होल 8/15 प्लस 224 होल 7/15, तो हमने यहां पर सम करना है। ठीक है, 224 और 389 का हमें सम करना है। ठीक है, कैसे होगा? तो भाई आसान है, समझना। 400 जोड़ के 11 कम कर दो और कुछ नहीं, है ना। तो यानी कि 613। समझ पा रहे हो? मैंने 400 जोड़ करके 11 माइनस कर दिया, 400 जोड़ो तो 624, 11 कम कर दो 613। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, 8 7 15, 15 बटे 15 यानी कि 1, तो 614 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है,
614 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। x की वैल्यू 15,19 है, y की वैल्यू 11,10 है। चलो जल्दी से सारे बच्चे, कैसे हुआ ये सवाल? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, आज मतलब अभी की ये बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए 3-4 साल हो गए, लेकिन कुछ लोग एक समय पर मेरे साथ कनेक्टेड थे। अब इसको अदर सेंस में मत लेना कि सर अच्छा लड़की, अच्छा सर लड़का, ये सब मत सोचना, बस ये समझना कि थे कुछ लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड थे, और जब मेरा टाइम ख़राब चल रहा था, है ना, फेज़ ख़राब चल रहा था, तो वो लोग मुझे छोड़ दिए थे। ठीक है, वो लोग मुझे छोड़ दिए थे। हाँ यार, क्या ही मतलब है। ठीक है, उन्हें कोई और मिल गए, ठीक है, नई दोस्ती हो गई, उन्होंने छोड़ दिया था। और जब हमने पढ़ाना शुरू किया, बैंकिंग में पढ़ाना शुरू किया, तो वो बीटेक वाले लोग, ठीक है, तो उनको जाहिर सी बात है, मैक्सिमम देखोगे बीटेक करने के बाद लोग बैंकिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, और मैं वायरल मैथ्स पे पढ़ा रहा हूँ, या फिर मेरे बैचेस आ रहे हैं, मेरे सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पर। मुझे अभी जस्ट याद आ गया, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो जब उन्हें मालूम तो था नहीं, लेकिन जब उन्होंने तैयारी करना शुरू किया, जब उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो उनको मेरी वीडियोज़ मिलना शुरू हुई। और मुझे आपको बता के बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, मुझे आपको बता के बहुत आनंद आ रहा है कि जो लोग चले गए थे, है ना, जो लोग गायब हो गए थे, वो आज बैंकिंग की तैयारी मेरे सेशंस, मेरे बैचेस और मेरे वायरल मैथ्स के माध्यम से कर रहे हैं। और वो आज मुझे मैसेज करते हैं कि नवनीत देखो, है ना, मैं तुम्हारी क्लास देख रहा हूं, नवनीत ये कोर्स कैसे होगा, ये कोर्स दिलवा दो। मैं रिप्लाई भी नहीं करता, मैं कहता हूं मैं तुम्हें जानता भी नहीं, कौन हो तुम भाई? ठीक है, तो टाइम टाइम का खेल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है ना, सब कुछ दूर कर दो और कंप्लीटली फोकस्ड रहो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर, अपने सक्सेस पर। जिस दिन ये हासिल हुआ ना, सच बता रहा हूं बच्चों, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए, ये ध्यान रखना। ये अनुभव है मेरे लाइफ के, ठीक है। तो बस याद आ गया अभी, जस्ट रैंडम थॉट। देखो 15 ने 11 से कंपेयर किया तो 15 ग्रेटर रहा, 15 10 से कंपेयर हुआ तो 15 ग्रेटर रहा, 19 भी यहां पर ग्रेटर रहा, तो यानी कि ओवरऑल x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, -1 -9, y की वैल्यू है -1 10। जल्दी से सारे बच्चे करके बताओ कैसे होगा। -1 ने -1 से कंपेयर किया तो इक्वल हो गया, -1 ने -10 से कंपेयर किया तो ग्रेटर हो गया, -9 ने कंपेयर किया लेकिन लेसर हो गया। तो एक सिस्टम में दो साइन नहीं होते बेटा, है ना। सो आंसर वुड बी सी एंड डी, याद रहेगा, आंसर वुड बी सी एंड डी, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए स्क्वायर अगर 4a है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है, कैसे होगा? ए स्क्वायर अगर 4a है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये मिथ रहता है, ये डाउट रहता है कि a ने a को मार देना है तो a की वैल्यू 4 आ गई। ऐसा मत करना, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आप लोग ये गलती करते हो, ठीक है। बट हाँ, जो पुराने चावल उनको रटा हुआ है, वो सीख चुके हैं। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि ए स्क्वायर -4a इज इक्वल टू, हमें 0 लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद मुझे a कॉमन करने लाए, यानी कि a -4 लिख देना है इज इक्वल टू 0 के साथ। तो इसका आंसर 2 आता है। एक बार a को 0 बोलोगे, एक बार a को 4 बोलोगे आप, ठीक है। एक बार a 0 हो गया, एक बार a -4 0 के बराबर तो a 4 के बराबर, ठीक है। तो a 0, a 4, राइट, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, a स्क्वायर 25 है तो आपसे a की वैल्यू पूछी गई है। क्विकली सारे बच्चे, क्विकली सारे बच्चे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो आपसे a की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड a। जल्दी से, कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा ध्यान रखना, दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस के साथ 5, सिर्फ 5 नहीं आएगा, दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस के साथ 5। जब भी स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस के साथ, ठीक है, याद रहेगा, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, फाइंड a। देखो स्क्वायर के सारे बेसिक्स हमने एक साथ आपको पढ़ा दिया है ना, मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स बनेंगे सारे खत्म आपके। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्क्वायर ने स्क्वायर को मार दिया और आंसर आ गया हमारा ए इज इक्वल टू 7, है ना, यही तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्वायर है अगर वेरिएबल के ऊपर तो दो आंसर्स आएंगे,
यानी कि 7 के स्क्वायर को 49 में कन्वर्ट कर दो, 7 का स्क्वायर को 7 के स्क्वायर मत रहने दो, ये सिर्फ छलावा है, ठीक है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, +-7 होगी, ऐसे, ठीक है, याद रहेगा। हाँ देखो बच्चों ने 7 लिख दिया ना, ये गलतियां नहीं करनी है लाइफ में, ठीक है, +-7। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क, राइट, ये बच्चों आपका होमवर्क हो गया। 56 का 28 टाइम्स, 56 का 28 टाइम्स कैसे होगा? 56 अपने जस्ट 28 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, बोलो 28 जो है देखो अपने जस्ट डबल से, 28 का मल्टीप्लिकेशन 56 यानी कि उसके जस्ट डबल से हो रहा है, तो 28 का स्क्वायर करके उसका हम जस्ट डबल कर दें, ठीक है, 784 होता है 28 का स्क्वायर, राइट। और अगर मैंने इसका जस्ट डबल कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे सामने, तो हम कहेंगे सर 7 दूनी 14 हो गया, 84 का डबल होता है 168, यानी कि 1568 हो गया, बोलो हाँ या ना, 1568 हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो करके दिखाओ। 12 जो है वो 24 से मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, 12 जो है 24 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि अगेन 12 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सुनील का बर्थडे है, सुनील को मेरी तरफ से आशीर्वाद है, सुनील का बर्थडे है, सुनील को मेरी तरफ से आशीर्वाद है, ईश्वर बहुत जल्द आपको सफलता दे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा। 12 आपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच ये है कि 12 का स्क्वायर करके 12 का डबल कर दो, है ना, मतलब स्क्वायर करके डबल कर दो, तो 144, फिर अगर आपने इसका डबल कर दिया तो आंसर क्या आएगा 288, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 का 48 टाइम्स हो रहा है, 24 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, करके बताओ बच्चों। 24 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो 48 से, तो कैसे होगा, तो यहां पर 24 का स्क्वायर है और फिर उसका आप डबल कर दो, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होता है, और अब आपको इसका डबल कर देना है, राइट। तो 6 दूनी 12 हो गया, 57 का 114, 115 हो जाएगा, बोलो, तो 1152 बच्चों, 1152, राइट। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14 का 28 टाइम्स करना है, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है ना। 14 का 28 टाइम्स कैसे होगा भाई, बहुत आसान है, 14 का स्क्वायर करके उसका जस्ट आप डबल कर दो, ऐसे। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, और अगर आपने गलती से भी डबल कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 392, और अगर आपने यहां पर आगे लगा दिया वाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। बच्चों बता दें, बैंक महापैक अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया, सारे बच्चों के पास बैंक महापैक होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट पैकेज है, एक बार अगर आप इनरोल कर लेते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो, है ना। 12 महीने का पैकेज ले लो और हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, फिर जितने भी बैचेस बने, जितने भी ई बुक्स, जितने भी मॉक्स, सब आपको मिल जाएगा, फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और बैठ के तसल्ली से शिद्दत से बस मेहनत करने पे लग जाओ, है ना। सोचना ज्यादा ना पड़े कि यार क्या करें, रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढें, है ना, बैच कहाँ से लें, तो ये बार बार दिमाग में आता तो आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। एस्पिरेंट लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन, वन टाइम सोल्यूशन, ठीक है, एक बार आपने ले लिया, ठीक है, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन, वन टाइम एफर्ट, एक बार आपने ले लिया कंप्लीटली, सारा पैकेज आपके पास, अब आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। इनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392, ठीक है। बुक्स की अगर हम बात करें तो ये वायरल मैथ्स की जो बुक है वो देख लेना, शायद अभी भी अगर 99 रुपीज़ की अवेलेबल है तो आप अपने घर पे मंगा सकते हो, अगर 99 रुपीज़ की अभी भी अवेलेबल है तो, क्योंकि ये है ना बहुत छोटी प्राइस है, ये ऑफर बीच बीच में आता है, पता नहीं अगली बार कब आएगा। कोड यही रहेगा Y392। और मैं कहता हूं सारे बच्चों से कि क्वांट की और रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। ये चैप्टर वाइज बुक है, प्रॉफिट लॉस से प्री और मेंस में किस तरह के सवाल बने वो सारे इसमें गिवन किए गए हैं। गेटिंग माय पॉइंट, प्री और मेंस की सारी, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे पीओ का एग्जामिनेशन हो चाहे क्लर्क का हो, सब कुछ एक बार में, इसी तरह से रीजनिंग है। तो ये पैकेज भी आपके पास होना चाहिए, कॉम्बो भी आप ले सकते हो, इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड लगे, ठीक है। चलो तो ये है हमारा आज का सेशन, मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे वाले सेशन में। लेकिन हाँ, जो बच्चे आना चाह रहे हैं पटना में, उनको हम यहां पर एड्रेस मेंशन कर देते हैं, ये है, ठीक है बच्चों, ये है एड्रेस,
बाबू सभागार, नॉर्थ ऑफ गांधी मैदान, गांधी मैदान पहुंच जाना, अशोक राजपथ रोड, बिसाइड गांधी संग्रहालय, मुरादपुर, पटना, बिहार। ठीक है, तो सारे बच्चे जो पटना के हैं या फिर उसके आसपास के हैं, जो आना चाहते हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट के फॉर्म में आपको मिलेंगी भी, दी भी जाएंगी, बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होंगी, तो माहौल बनेगा, एनर्जी होगी, बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ लेके जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे और 29 मार्च को पटना में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अच्छा एक सेकेंड सर, वैशाली का भी बर्थडे है, विश कर दे वरना बच्ची बेचारी बुरा मान जाएगी, है ना। वैशाली को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, ईश्वर तरक्की दे आपको, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो। ठीक है वैशाली, अब जाएं। नाइस।